आज से कुछ दिन पहले कई सारे लोगों ने प्रश्न पूछा कि आखिर कुरान का उद्देश्य क्या है। उसमें से एक जनता की आवाज़ करके कोई स्टूडेंट हैं या कहिए कि श्रोता हैं, वो ऑनलाइन क्लास में इंटरेस्टेड हैं, तो उन्होंने कई बार पूछा कि सर आप बताइए कि आखिर कुरान का उद्देश्य क्या है। तो क्वेश्चन था उनका, कुरान का उद्देश्य क्या है, ये था प्रश्न। इस प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि है, या ये कहिए कि त्रुटि नहीं है, संशोधन है। इस प्रश्न को ऐसे भी कहा जा सकता था कि कुरान की जगह पे कहा जा सकता था कि आखिर अल्लाह का उद्देश्य क्या है। क्यों? वो इसलिए कि कुरान में जो कुछ है या जो कुछ लिखा हुआ है वो अल्लाह के हुक्म हैं। कुरान के विषय में थोड़ी जानकारी होना अति आवश्यक है कि आज से लगभग 1400 साल पहले कुरान में अल्लाह कहते हैं कि देखो भाई, मैं तुम्हारा एकमात्र भगवान हूं। अध्याय 21 की आयत नंबर 25 में कहा है कि आई एम द ओनली गॉड। एकमात्र भगवान। फिर उसी कुरान में कहा है, एक और आयत में कहा है कि मैं एकमात्र भगवान ही नहीं, एकमात्र बादशाह हूं। अल मलिक कहा है, यानी कि बादशाहों का भी बादशाह, तो बादशाह। फिर अल्लाह कहते हैं कि मैंने ही पूरे यूनिवर्स को बनाया है। तो ये कहते हैं अध्याय 11 की आयत नंबर 7 में। तो बनाने वाला, इन तीनों बातों को एक साथ देखो। अल्लाह कह रहे हैं कि मैं एकमात्र भगवान हूं, एकमात्र बादशाह हूं पूरी दुनिया का, और मैं ही पूरी दुनिया को बनाने वाला। इसलिए अध्याय 4 की आयत नंबर 131 में कहा है ये सारी चीजें मेरी हैं। ठीक है, मैं ही इनका ओनर हूं, यानी मालिक हूं, ये सारी चीजें मेरी हैं। ये अल्लाह के हुक्म है। तो ये मैंने क्यों लिखा है? मैंने ये यहां दिखाने की कोशिश की है, जब आप कहते हो कि कुरान का उद्देश्य क्या है, तो प्रश्न होता है कि कुरान का उद्देश्य नहीं, अल्लाह का उद्देश्य क्या है। तो पहला प्रश्न यहां से उठता है कि हु इज अल्लाह, और अल्लाह की अथॉरिटी क्या है। तो अल्लाह की अथॉरिटी है कि ओनली गॉड, ओनली किंग, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स एंड ओनर ऑफ द एवरीथिंग विच इज लाइंग इन द यूनिवर्स। तो यहां से 4 चीजें क्लियर हुई, उसकी अथॉरिटी क्लियर हुई। यहां से एक बात क्लियर हो गई कि अल्लाह से बड़ी अथॉरिटी इस यूनिवर्स में कोई नहीं है। ठीक है, अब वही अल्लाह कहते हैं कि मैंने पूरी दुनिया के लोगों को बनाया है अपनी इबादत के लिए। कुरान अध्याय 51 की आयत नंबर 56 में कहा है कि मेरी इबादत, अपनी इबादत के लिए मैंने लोगों को बनाया है। तो शब्द यहां इबादत है, इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। इबादत शब्द इब्द से बना है, IBD, इब्द। इब्द, अब्द, ये मीनिंग है गुलाम के। अरबी भाषा दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें करीब करीब 52 शब्द हैं गुलामी के। गुलामी के पर्यायवाची 52 हैं।
इब्द, अब्द, अम्मा, ममलूक, ठीक है ना। तो ऐसे 52 शब्द हैं। तो यहां से क्या पता चलता है, जो भी इस्लामिक संस्कृति है या अरेबिक कल्चर है, उसमें गुलामी शब्द बहुत ज्यादा प्रचलन में है। इसी कारण से उसमें गुलामी के पर्यायवाची अधिक है। अच्छा, तो इबादत शब्द इब्द से बना है। इब्द का मतलब होता है गुलाम, इबादत का मतलब होता है गुलामी, ठीक है। तो अब यहां दो शब्दों पे देखो, अल्लाह इज द ओनली गॉड एंड द ओनली किंग, एकमात्र भगवान है और एकमात्र बादशाह है। तो भगवान होने के नाते से उसकी उपासना होनी चाहिए, केवल उसी की पूजा होनी चाहिए, और बादशाह होने के नाते से उसी के हुक्म का पालन होना चाहिए, ठीक है। तो बादशाह होने के नाते से उसके हुक्म का पालन होना चाहिए, लेकिन पालन कैसे होना चाहिए? जैसे कि उपासना है, यानी कि उपासना और हुक्म दोनों एक साथ जब मिल जाते हैं तब वो इबादत बनते हैं। कि अल्लाह ने कोई हुक्म दिया और उस हुक्म का पालन इस तरह से किया जा रहा है कि हम अल्लाह पर एहसान नहीं कर रहे उस हुक्म के पालन में, बल्कि हमारा ये सौभाग्य है कि हम उसके हुक्म के पालन करने लायक हैं या हुक्म को लागू करने के लायक हैं। इस भाव से करते हैं तो वो हो जाती है इबादत, ठीक है। तो जो लोग इबादत को और उपासना को एक कहते हैं वो इसके हुक्म वाले पार्ट को भूल जाते हैं। समझ में आया? यदि इसको 50-50% दिया जाए, 50% उपासना को और 50% हुक्म को दिया जाए और इसको 100% दिया जाए, तो यदि आप उपासना ही इबादत है, इबादत ही उपासना है, तो ये मिथ्या समानता हेत्वाभास का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। मिथ्या समानता हेत्वाभास क्या है? इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉल्स इक्विवेलेंसी। ये झूठी समानता है, ठीक है। क्योंकि आप यदि उपासना को इबादत कहते हो तो इसका मतलब यह है कि आप 1/2 को 1 के बराबर कह रहे हो, जो कि सरासर रॉन्ग है। बहरहाल, तो अल्लाह कहते हैं कि मैंने अपनी इबादत के लिए पूरी दुनिया के लोगों को बनाया है। दुनिया के लोगों को ही नहीं, पूरी दुनिया को बनाया है। मौदूदी जैसे लोग तो कहते हैं कि सूरज, चांद, जो भी चीज है वो सारी की सारी चीजें अल्लाह की इबादत कर रही हैं, ठीक है। जैसे आग को हुक्म दिया, आग जब बनाई थी तो उसको हुक्म दिया था कि तुम जलाओगे, तो उसी दिन से आग अल्लाह के हुक्म का पालन कर रही है और आज तक जला रही है। सूरज को हुक्म दिया गया था कि आप अमुक समय पर निकलोगे और फिर छुप जाओगे, फिर निकलोगे, फिर छुप जाओगे, तो उसी दिन से वो अल्लाह के हुक्म का पालन कर रहे हैं। पहाड़ों को हुक्म दिया गया था कि आप इसी जगह पर खड़े रहोगे जिससे कि ये धरती हिल न जाए, तो वो पहाड़ उसी दिन से उसी जगह पर खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म का पालन कर रहे हैं जिससे कि वो धरती हिल न जाए। तो ये इसको और आगे बढ़ाया है। जो इबादत करता है वो होता है मुसलमान। जो अल्लाह की इबादत करता है वो होता है मुसलमान। इसको और सरल भाषा में कहें कि जो अल्लाह के हुक्म का पालन करता है अक्षरशः, वो होता है मुसलमान। तो यहां से एक लॉजिक बनता है
कि यदि लोगों की दृष्टि में देखा जाए, मनुष्यों की संख्या के आधार पर देखा जाए, तो संसार में 23 से 24% लोग मुसलमान हैं। और यदि पूरी सृष्टि को ध्यान में रखकर देखा जाए तो शेर, चीता, पहाड़, नदियां, पानी, अग्नि, सूरज, चांद सारे मुसलमान हैं। तो पूरी सृष्टि को ध्यान में रखा जाए तो मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। यदि किसी स्थान विशेष को रखा जाए तो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। यदि इबादत को पैमाना माना, अल्लाह की इबादत को पैमाना माना जाए और इसी कॉन्सेप्ट को माना जाए तो फिर आगे अल्लाह कहते हैं कि मैंने आप सभी को अपनी इबादत के लिए बनाया है। फिर इसी बात को और आगे कहते हैं इसी अध्याय में, अध्याय 51 की आयत नंबर 51 में, कि भाई आप शिर्क मत करो। अब विषय आता है कि शिर्क क्या है। शिर्क शब्द शरीक से बना है। शिर्क शब्द शरीक से बना है। शरीक माने होता है शामिल करना। अरबी भाषा का शब्द है शामिल करना, शरीक। तो चूंकि अल्लाह एकमात्र भगवान थे, अल्लाह कहते मैं एकमात्र भगवान हूं और बादशाह हूं। यदि आपने अल्लाह के बादशाहत की जगह पर किसी और को बादशाह मान लिया, अर्थात अल्लाह का हुक्म नहीं माना, आपने किसी और का हुक्म मान लिया, तो आपने क्या किया? बादशाह की जो अथॉरिटी है उस अथॉरिटी के बराबर किसी और की अथॉरिटी मान ली। अब यदि अल्लाह ओनली गॉड भी है, तो गॉड है तो पूजा का एकमात्र, उपासना का एकमात्र अधिकार अल्लाह का है। वो कहते हैं कि चूंकि मैं आपका गॉड हूं तो केवल आप मेरी ही उपासना कर सकते हो। यदि किसी और की उपासना करते हो तब भी आप शिर्क करते हो, क्योंकि आपने मेरे ओनली गॉड होने में किसी और को शामिल कर लिया। समझ में आया? इस बात को और थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं तो और आपको अच्छा लगेगा। 3 देशों पे बात करो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। यदि अफगानिस्तान को देखा जाए तो अफगानिस्तान में शरिया शासन है। शरिया का शासन मीन्स इस्लामिक शासन। इस्लामिक शासन का मीन्स अल्लाह का शासन है, यानी कि अफगानिस्तान में अल्लाह की बादशाहत है। आया समझ में? नहीं आया? पाकिस्तान के अंदर भी अल्लाह की बादशाहत है। भारत के अंदर भारत के लोगों की बादशाहत है। भारतीय संविधान की बादशाहत है। और संविधान को किसने बनाया है? भारत के लोगों ने बनाया है। भारत के लोगों पर सार्वभौम अधिकार है उस संविधान में करेक्शन का। तो हु इज द अल्टीमेट अथॉरिटी इन इंडिया, या यू कैन से कि हु इज द किंग ऑफ इंडिया? भारत की जनता। आ रहा? समझ में नहीं आ रहा है? तो जो बाबा साहब का संविधान है उससे तो भारत रूल हो रहा है, शरिया से ये दोनों रूल हो रहे हैं। ठीक है? अच्छा, तो भारत में 2 तरह के लोग रह रहे हैं। मुस्लिम रह रहे हैं, 2 तरह के लोग रह रहे हैं, मुस्लिम और गैर मुस्लिम। तो गैर मुस्लिम 2 तरह का शिर्क कर रहे हैं। कौन कौन सा शिर्क कर रहे हैं? पहला शिर्क तो वो कर रहे हैं जो गैर मुस्लिम है, कि अल्लाह की जगह पर दूसरे की पूजा कर रहे हैं, है ना? जैसे बहुत से लोग भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने शिर्क क्या कर दिया? अल्लाह की जगह पे भगवान को, शिव को शामिल कर लिया। एक है ना।
और दूसरा जो गैर मुस्लिम है भारत के संविधान को फॉलो कर रहे हैं। तो दूसरा शिर्क क्या कर रहे हैं भारत में रहने वाले लोग? दूसरा शिर्क कर रहे हैं कि उन्होंने अल्लाह की बादशाहत पर भारत के लोगों की बादशाहत को मान्यता दी, यानी भारतीय संविधान को मान्यता दी। तो यहां के जो गैर मुस्लिम हैं वो मुशरिक हैं, और वो मुशरिक क्यों मुशरिक हैं? क्योंकि वो शिर्क कर रहे हैं, और शिर्क में वो 50% तो अल्लाह को भगवान के रूप में चैलेंज कर रहे हैं, और 50% वो भगवान अल्लाह को बादशाहत के रूप में चैलेंज कर रहे हैं। तो वो 100% शिर्क कर रहे हैं। लेकिन भारत के अंदर मुस्लिम भी हैं, चूंकि वही संविधान कहता है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से किसी की भी पूजा कर सकते हो या किसी को भी भगवान मान सकते हो। तो भारत के जो मुस्लिम हैं, भारत के अंदर रहने वाले सारे के सारे मुस्लिम भगवान की जगह पर अल्लाह को मानते हैं। तो यहां तो बिल्कुल सही है, लेकिन भारत के अंदर उनको भारतीय संविधान के अनुसार व्यवहार करना पड़ता है। तो यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत में रहने वाला ऐसा मुस्लिम जो भारतीय संविधान को अक्षर अक्षर पालन कर रहा है वो भी मुस्लिम, और वो मुशरिक क्यों है? क्योंकि उसने अल्लाह की बादशाहत को चैलेंज दे रखा है। आया समझ में नहीं आया? अच्छा, अब बात आ रही है तो शिर्क क्या है ये बताया। अल्लाह कहते हैं कि अब आगे अल्लाह कहते हैं कि मेरे अलावा किसी और की इबादत करना, यानी कि किसी और का हुक्म मानना बादशाह के रूप में, और उसकी पूजा करना भगवान के रूप में, ये शैतानी अमल है, यानी कि शैतान की इबादत करना है। अध्याय 4 सूरह अल-निसा की आयत नंबर 117। ठीक है। फिर अल्लाह कहते हैं कि भाई कि मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा, लेकिन शिर्क को माफ नहीं करूंगा। अर्थात जो मुशरिक हैं उनको मैं माफ नहीं कर सकता। 4 की आयत नंबर 48। समझ में आया नहीं आया? क्यों? क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा अपराध है, इसके मुकाबले का कोई अपराध नहीं है। अध्याय 4 की आयत नंबर 116। तो इन सारी आयतों को देखो। एकमात्र भगवान और बादशाह क्रिएटर, ठीक है, और सबका मालिक आदेश करता है कि मेरी ही इबादत, अपनी इबादत के लिए मैं आप लोगों को दुनिया में भेजता हूं। फिर वही कहता है कि मेरे अलावा किसी और की इबादत नहीं करनी है। फिर आगे कहता है, अल्लाह कहता है कि भाई मेरे अलावा किसी और की इबादत की तो समझो आपने शैतान की इबादत की। सारे अपराध माफ किए जा सकते हैं, लेकिन शिर्क को, यानी मेरे हुक्म की बरखिलाफी को माफ नहीं करूंगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा अपराध है। आया समझ में नहीं आया? तो हमारा प्रश्न क्या था कि कुरान का उद्देश्य क्या है? हमने प्रश्न में थोड़ा संशोधन किया। हमने कहा कि भाई अल्लाह का उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि कुरान में अल्लाह के ही हुक्म है। फिर बात आई कि भाई अल्लाह की अथॉरिटी क्या है, तो वो समझाया। फिर हमने बताया कि अल्लाह की मंशा क्या है, हमको क्यों बनाया है, और उसकी नजर में अपराध क्या है, ये बताया। फिर आगे अल्लाह क्या कहते हैं? फिर अल्लाह कहते हैं कि मेरा जो पसंदीदा दीन है, अध्याय 3 की आयत नंबर 19 में कहा है कि मेरा जो पसंदीदा दीन है वो इस्लाम है। अब प्रश्न उठता है कि दीन क्या है? दीन का मतलब है जीवन शैली। और जीवन शैली क्या? कि आर्थिक व्यवस्थाएं कैसे डील होंगी,
ये जीवन शैली में आता है। खान पीन क्या होगा, जीवन शैली में आता है। रहन सहन कैसा होगा, जीवन शैली में आता है। शादी ब्याह कैसे होंगे, ये जीवन शैली में आता है। पूजा पद्धति क्या होनी चाहिए, ये भी जीवन शैली में आता है। राजनीति कैसे चलेगी, ये भी जीवन शैली में आता है। यानी जीवन का हर पहलू, चूंकि मैं बादशाह हूं, चूंकि मैं भगवान हूं, चूंकि मैं मालिक हूं, तो मैं जो बताऊंगा वही स्वीकार्य होगा मुझे। और वो क्या है, वो मेरा जो जीवन शैली है, जो मैंने डिजाइन की है, वो है इस्लाम, और वही मुझे पसंद है। फिर अध्याय 3 की आयत नंबर 85 में कहा गया है कि दूसरा दीन मुझे स्वीकार नहीं है। यानी जो जीवन शैली लिखित में मैं आपको दे रहा हूं, वही मुझे स्वीकार्य है, उसके अलावा कोई दूसरी जीवन शैली स्वीकार नहीं है। तो यहां से अल्लाह फिर अपने जो इबादत करने वाले हैं, यानी कि मुस्लिम भाई हैं, उनके लिए आदेश करते हैं। उनके लिए आदेश क्या करते हैं, अध्याय 9 की आयत नंबर 29, अध्याय 9 की आयत नंबर 5 क्लियर करती है। अध्याय 9 की आयत नंबर 29 कहती है कि गैर इस्लामिक जीवन शैली को मानने वाले, वो चलती तो आयत कुछ दूसरे ढंग से है, लेकिन यदि उसका सार देखोगे तो पता चलेगा कि जो गैर इस्लामिक जीवन शैली को मानते हैं, क्रिश्चियन और यहूद, उन लोगों से तब तक संघर्ष करो जब तक कि वो शर्मिंदा, या तो अल्लाह को अपना एकमात्र भगवान और मोहम्मद साहब को अपना रसूल नहीं मान लेते, और उन्होंने जो जीवन शैली निर्धारित की है अर्थात इस्लाम को स्वीकार नहीं कर लेते, अथवा वो शर्मिंदा होकर जजिया नहीं देते। अल्लाह का पूरी दुनिया में दीन रहे, गैर इस्लामिक संस्कृति को मानने वाले लोग रह भी सकते हैं, रहें, पर वो जजिया दें। जजिया के पीछे लॉजिक ये है, क्योंकि दुनिया को अल्लाह ने बनाया है और वही उसका मालिक है। तो जब उसका अल्लाह मालिक है और शैतान की पार्टी के लोग उसका उपभोग कर रहे हैं, उस जमीन का, तो उस जमीन के उपभोग का कुछ हिस्सा इस्लामिक दुनिया को दे या इस्लामिक शासक वर्ग को दे जजिया के रूप में, तब वो रह सकते हैं। तो ये है उसका अल्टीमेट उद्देश्य। धन्यवाद।